मेरा नाम संजय साहनी है और मैं कुटनी विधानसभा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पार्टी के टिकट नहीं चाहिए और मैं पार्टी में जाना भी नहीं चाहता हूं। इसलिए हम तो एक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम अपने समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे, हम तो 8 वर्षों से कर रहे हैं। का इतना बड़ा समर्थन है, हमें पार्टी की टिकट की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अगर समाज का काम करना चाहते हैं तो हमें बिना पार्टी से आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। हाँ सर, बताया जाए कुटनी आप भावी प्रत्याशी है निर्दलीय और लगातार आप जनसंपर्क कर रहे जनताओं के बीच में मिल रहे हैं। सर पूरी विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल, मेरा नाम संजय साहनी है और मैं कुटनी विधानसभा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पार्टी के टिकट नहीं चाहिए और मैं पार्टी में जाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है पार्टी में क्या दिक्कत होती है, कितनी दलदल होते हैं अंदर। और उसमें जाने के बाद जो आपका ख्वाब है, आपका सपना है कि हम समाज का कुछ करें, और वहाँ जाके सब ख्वाब पानी में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने दलदल है पार्टी के अंदर। और इसीलिए हम तो एक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम अपने समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे, हम तो 8 वर्षों से कर रहे हैं। और जनता का इतना बड़ा समर्थन है, हमें पार्टी की टिकट की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अगर समाज का काम करना चाहते हैं तो हमें बिना पार्टी से आना है। हम कोई पार्टी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम टिकट खरीदेंगे, और हम टिकट खरीद भी लेंगे तो फिर हमें वो पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा, और जब पैसे हम खर्च करेंगे तो फिर उससे ज़्यादा पैसे हमें सुनना पड़ेगा। तो फिर जनता के साथ तो धोखा हो जाएगी हर नेता की तरह। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस बार भी धोखा हो, इसलिए हम लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सर मैं जानना चाहूँगा, लगातार आप 8 वर्षों से इतनी अच्छी काम कर रहे थे दिल्ली जैसे विभिन्न शहरों में आपने बहुत सारे संगठन चलाया, वो तो अच्छा। लेकिन सर क्या जरूरत पड़ी जी आप कुटनी विधानसभा में आप निर्दलीय उम्मीदवार बन करके आए, क्या जरूरत पड़ी? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही बड़ी बात है। हमारे जैसे युवा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, 8 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये सही बात है। हालांकि मैंने पहले कोई चुनाव लेने का निर्णय नहीं लिया था। 8 वर्षों से मैंने अभी तक ना कोई मुखिया का चुनाव लड़ा, ना कोई अन्य कोई चुनाव लड़ा, किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिना चुनाव लड़े ही समाज का सेवा करूँगा, और मैं कर ही रहा था 8 साल से, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो परिस्थिति है हमारे देश में, ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, अब तो नागरिकता के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पहली बात तो कि आप यहाँ के नागरिक है कि नहीं इंडिया के, वही साबित करो आप। ऐसे ऐसे कानून अगर आने लग जाए तो हमारे जैसे लोगों को तो सबसे आगे आना पड़ेगा इस मुद्दे पे। और हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ पर नेताओं का जो काम है वो दिख रहा है। जनता क्या कर रहा है, जनता ने अच्छे से देखा ही चीज़ को, जनता मांग कर रहा है, उनको काम देखना चाह रहे हैं। जनता के पास ये मुद्दा है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है जनता को चुनाव लड़ने का। तो पहली बार तो जनता को मौका मिला है कि अपने मजदूर में से अपने उम्मीदवार को खड़ा करें, और इस बार यही हुआ है। इस बार नेता नहीं जीतेंगे, एक मजदूर जीतेंगे। सर आप युवा है तो युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? आप खुद सोच सकते हैं, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, और एक युवा आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्योंकि लाखों युवा भटक रहे हैं, और किस लिए भटक रहे हैं, वो रोजगार, और रोजगार ही नहीं है युवा के पास। तो हम तो युवा होने के नाते तो सबसे पहले मैं रोजगार लाऊंगा, और उनके बच्चे के लिए शिक्षा लाऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य लाऊंगा, और ये मेरा पहला प्राथमिकता है, संघर्ष है मेरा। सर जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता किन किन विकास को लेकर रहेगी? बहुत सारे विकास है जिसमें हम गिनती नहीं कर सकते। अगर आप नाम सुनना चाहते हैं उन विकास का तो मैं बता सकता हूँ 1 2 3 4 करके, लेकिन अगर हम बताने लग जाए तो 3 दिन लग जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होगा 1 2 3 4 करके। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। और इस तरह से तो किसान का मुद्दा है, बहुत सारे जो वंचित लोग हैं उनके अधिकार दिलाने की बात है, चाहे वो मनरेगा मजदूर हो या सेविका हो या जीविका के हो, सभी दीदी की हम बात कर रहे हैं। सर लगातार बिहार में चुनाव हो रही है, प्रदेश में चुनाव हो रही है, और वोट के समय, चुनाव के समय में गरीबी मिटा देंगे, विकास की रफ्तार बढ़ा देंगे ये, लेकिन वो बाधा ही रह जाती है। लेकिन सरकार की जो पलड़ा है वो ये पार्टी नहीं, वो पार्टी दल बदल कर उसकी सरकार बनती है, लेकिन वादा इरादा ही में रह जाती है। लेकिन कहाँ तक न्याय संघर्ष में क्या करना चाहिए? वो नेताओं का काम है, नेताओं का काम है वादा करना, वादा पूरा नहीं करना। आपको मैंने पहले कहा कि मैं कोई नेता नहीं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और जो मैं वादा करूँगा वो पूरा करके दिखाऊंगा। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। सर अपना परिचय देंगे? मेरा नाम संजय साहनी है, कुटनी विधानसभा का निर्दलीय उम्मीदवार। थैंक यू सर।